मॉर्निंग 7th क्लास। आज मैं आपको हिंदी सेकंड में लेसन 2 वर्ण विचार पढ़ा रही हूँ। तो सबसे पहले वर्ण, इसका मतलब यानी लेटर, इंग्लिश में हम बोलेंगे इसे लेटर। सबसे पहला सेंटेंस, शेर जंगल का राजा होता है। ये एक वाक्य यानी सेंटेंस है। शेर कॉमा जंगल कॉमा का कॉमा राजा कॉमा होता है, ये सभी शब्द है। तो ऊपर जो वाक्य है वो एक सेंटेंस है, क्योंकि उसमें कोई कॉमा नहीं है इसलिए वो पूरा एक वाक्य है। लेकिन बीच में जो दूसरा लाइन है उसमें हर वर्ड के आगे कॉमा लगाओ, तो यानी सब ये शब्द अलग अलग हैं, तो ये सभी शब्द हैं। फिर ये शब्द बनते कैसे हैं? तीसरी लाइन में ये दिया है, श प्लस ए प्लस र प्लस आ मिलाकर बना शेर, ज प्लस अंग प्लस ग प्लस अ प्लस ल मिलाकर बना प्लस अ मिलाकर बना जंगल, क प्लस आ मिलाकर बना का, र प्लस आ ज प्लस आ मिलाकर बना राजा, ह प्लस ओ प्लस त प्लस आ मिलाकर बना होता, और ह प्लस ए मिलाकर बना है। यानी शेर जंगल का राजा होता है। पूरा वाक्य इस तरह से वर्णों को अलग अलग टुकड़े वर्णों को जोड़कर बना है। फिर उपयुक्त विवरण के से स्पष्ट होता है कि भाषा वाक्यों से, वाक्य सार्थक शब्दों से और शब्द वर्णों के मेल से बनते हैं। तो वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। इन वर्णों का अक्षर भी कहा जाता है। वर्णों के टुकड़े नहीं किए जा सकते। फिर परिभाषा है, वर्ण वे ध्वनि चिन्ह हैं जिनके हम खंड नहीं कर सकते, यानी हम इनके टुकड़े नहीं कर सकते। वो वर्ण छोटी माँ आ से लेकर ग से ज्ञान तक हमारे पूरे वर्ण होती है। अब इसको हम वर्णमाला में कैसे कहेंगे? वर्णमाला, हम जो भी भाषा लिखते हैं वह वर्णों में ही लिखी जाती है, और भाषा के वर्णों के समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला पूरी हमारी जो एक लाइन से हमारे क्रमबद्ध लिखी होती है, छोटा आ से लेकर ग से ज्ञान तक, वो हमारी पूरी वर्णमाला कहलाती है। परिभाषा है, भाषा में प्रयुक्त वर्णों के समूह को यानी वर्णमाला कहते हैं। हिंदी भाषा में कुल 48 वर्ण होते हैं जो निम्नलिखित हैं। पहला होता है स्वर, अ से लेकर बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि ऋषि, ए ओ, ये मिले 11 स्वर। और इनमें 2 होगा अंगा, चंद अंग से अंगूर, ये 1 हो गया। इसी का लाया अनुस्वार, आहा खाली जो बिंदी वाला था, ये होता है हमारा विसर्ग। तो अनुस्वार और विसर्ग 2 अलग मिलाकर ये होते हैं हमारे 13 स्वर। वैसे 13 हैं, और 2 इनको हम जो अंग से अंगूर और आहा खाली, इसको अलग अलग नाम दिए हैं, अनुस्वार और विसर्ग। यानी हमारे स्वर हुए 11 और 1 अनुस्वार और 1 विसर्ग। इसके बाद आता है व्यंजन। व्यंजन हमारे क से लेकर ग से ज्ञान तक जो भी वर्णमाला होती है, आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, वो हमारी वर्णमाला व्यंजन होती है। क उसको हम रखते हैं क से लेकर अण तक क वर्ग में, च से लेकर ञ तक च वर्ग में, ट से लेकर अण तक ट वर्ग में, त से लेकर न तक त वर्ग में, और प से लेकर म तक प वर्ग में। य र ल व इनके वर्ग नहीं है, इनको यूँ ही रखा जाता है। फिर हमारी है श स स, ये है हमारे, और इसके बाद ये मिलाकर 33वें 2 हमारे अन्य व्यंजन आते हैं, ड और अण, ये हमारे 2 और जुड़ते हैं। इन सबको जुड़ाकर हमारे होते हैं 48 व्यंजन। और आगत ध्वनियाँ कहलाती हैं, जिनके नीचे हमारे बिंदी होती है। क के नीचे बिंदी, ख के नीचे बिंदी, ज के नीचे बिंदी, फ के नीचे बिंदी, अ के ऊपर वो लगा हुआ चंद बिंदु का केवल ब्रैकेट, उसको हम कहते हैं, इन सबको हम कहते हैं आगत ध्वनियाँ। इसके बाद आता है वर्ण के भेद यानी भाग, काइंड्स ऑफ लेटर्स। उच्चारण के आधार पर वर्णों को 2 भागों में बांटा गया। पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। स्वर, जैसा कि पहले बताया था मैंने, उसकी परिभाषा है, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुंह से वायु यानी हवा बिना रुके निकलती है, उन्हें हम स्वर कहते हैं। ये कौन कौन से होते हैं? निम्नलिखित 11 स्वर आते हैं, छोटे अ से लेकर अ से औरत तक। ठीक है। फिर स्वर के भी भेद होते हैं, यानी प्रकार होते हैं। स्वर के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर की परिभाषा है, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय सबसे कम समय लगता है, उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये होते हैं अ, ई, उ और ऋषि ऋषि। दीर्घ स्वर, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय अधिक समय लंबा समय लगता है, उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे ये शब्द होते हैं बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ए उ, औ। इसको आप बोलकर देखिएगा, हम लंबा खींचते हैं तो इसको हम दीर्घ स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर के उच्चारण से 3 गुना समय लगता है, उन्हें हम प्लुत स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर लिखते समय स्वर के आगे 3 का अंक लिख दिया जाता है, जैसे ओम। तो इसको हम थोड़ा जोड़ देकर बोलेंगे तो ये 3 गुना समय लगता है। इसके बाद आती हैं स्वरों की मात्राएं। अ स्वर के अतिरिक्त अन्य स्वरों के साथ व्यंजनों का जब मेल होता है तो स्वर अपने पूर्ण रूप में नहीं लिखे जाते, बल्कि उनके स्थान पर स्वरों की मात्राएं लगाई जाती हैं।
निम्नलिखित तालिका द्वारा स्वरों की मात्राओं के प्रयोग के बारे में बताया जा रहा है। कैसे? ये लिए आपके यहाँ पे स्वर, मात्रा, मात्रा का प्रयोग और मात्रा से बने शब्द। सबसे पहले स्वर है छोटा आ, इसकी कोई मात्रा नहीं होती। बना शब्द क, शब्द उससे बने कलम, कमर और कद। इसके बाद बड़ा, बड़ा की मात्रा आ का डंडा है। फिर शब्द बना का, एक शब्द ले लिया हमने का, इससे एक वर्ण ले लिया का, इससे हमने शब्द बनाए काला, काया, कारखाना। और इसमें आ का डंडा ही है, लेकिन इसके ऊपर ब्रैकेट वाली वो चांद वाला आकार बन गया। कॉलेज, टॉफ़ी, ऑर्डर। छोटी ई की मात्रा आपको दिख रही है, की बन गया। और किसान, किताब और किला। बड़ी ई की मात्रा ऐसे लगी और की बन गया, कीमत, कील, कीचड़। ऐसे ही आपको यहाँ पे सारे वर्ण दिख रहे हैं और सब वर्णों की मात्राएं भी दिख रही हैं। इनके साथ बने हुए शब्द भी मैं आपको दिखा रही हूँ। ये आप देखिएगा और ध्यान से और पढ़िएगा इन्हें ध्यान से, ठीक है। इसके बाद आता है व्यंजन के नीचे हलन चिन्ह लगा होता है। जैसे क के नीचे हलन, अब अ का मेल व्यंजन के साथ होता है तो हलन चिन्ह का लोप हो जाता है और व्यंजन उच्चारण के योग्य बन जाता है। जैसे ख हलंत अ बराबर ख। अयोगवा, इन वर्णों को अयोगवा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका उच्चारण स्वरों और व्यंजनों से भिन्न होता है। ये 3 होते हैं, अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। अनुस्वार की क्या पहचान? जब किसी भी वर्ण का उच्चारण करते समय नाक से हवा निकले तो उस वर्ण के ऊपर बिंदु यानी अंक की बिंदी अंकित किया जाता है। जैसे अंक, हंस, वंश, गंगा, रंग, अंत आदि। अनुनासिक, जब वर्ण का उच्चारण करते समय हवा मुंह और नासिका इन नाक से में से निकलती है तो वर्ण के ऊपर चंद्र बिंदु लगा दिया जाता है। इसको अनुनासिक कहते हैं। जैसे आँख, पूँछ, मूंछ, दांत आदि। इसके बाद जिस भी वर्ण की शिरोरेखा के ऊपर मात्रा आती है उसमें चंद्र बिंदु की बजाय केवल बिंदु लगा दिया जाता है। जैसे मैं, हैं, में आदि। विसर्ग, जिस ध्वनि चिन्ह का उच्चारण ह के समान होता है, हलंत ह के समान होता है, उसे विसर्ग कहते हैं। इसका प्रयोग शब्द के अंत में ही होता है। जैसे अतः, प्रायः, पुनः आदि। के बाद आते हैं व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा रुककर मुंह से बाहर आती है उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। ये स्वतंत्र ध्वनियाँ नहीं होते हैं, स्वर स्वतंत्र होते हैं लेकिन व्यंजन स्वतंत्र ध्वनियाँ नहीं होती हैं। इनके उच्चारण में हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, ठीक है। जैसे क प्लस अ जोड़कर क बनता है तो हमें व्यंजन की सहायता लेनी पड़ेगी। व्यंजन के भी भेद होते हैं यानी प्रकार होते हैं। इनको हम वर्ण हिंदी माला में कुल 35 व्यंजन हैं और व्यंजनों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन और तीसरा ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन की परिभाषा है जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय मुंह से निकलने वाली वायु किसी न किसी भाग का स्पर्श करती हुई बाहर आती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क से लेकर म तक 27 स्पर्श व्यंजन हैं। ये रहा आपका क वर्ग, क से लेकर अणा, च से यहाँ, ट वर्ग में ट से अणा, त वर्ग में त से न और प वर्ग में प से भ, म। और ये ड, अणा और ढणा ये भी हैं। इसके बाद आता है अंतस्थ व्यंजन। इन व्यंजनों का उच्चारण स्वरों तथा व्यंजनों के मध्य में होने के कारण इन्हें हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ये निम्नलिखित 4 व्यंजन हैं, य, र, ल और व। ऊष्म व्यंजन, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुंह से ऊष्मा यानी गर्मी पैदा होती है उन्हें हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ये निम्नलिखित 4 व्यंजन हैं, श शलजम, श षटकोर, स सड़क और ह हल। के बाद आती हैं आगत ध्वनियाँ। हिंदी भाषा में कुछ अन्य विदेशी ध्वनियाँ भी आ गई हैं। इन ध्वनियों को आगत ध्वनियाँ कहते हैं। इन ध्वनियों को पहचानने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे शब्द है कॉपी, डॉक्टर, जमीन। भाषा हो गई अंग्रेजी फारसी और उच्चारण और लिखना हो गया कॉपी, डॉक्टर, जमीन, मूलधन में। और विशेष चिन्ह हो गया चंद, अर्धचंद और वर्ण के नीचे बिंदु। इसके बाद है संयुक्त व्यंजन। जो व्यंजन 2 व्यंजनों के संयोग से बनते हैं उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। निम्नलिखित संयुक्त व्यंजन है जैसे श प्लस र बना श्र यानी श्रवण, श्रवक, श्रवण, श्रमिक, श्रम। क प्लस श यानी बना क्षत्रिय, क्षति, क्षत्रिय और क्षमा। त प्लस र बना त्रिशूल, पत्र, त्रिशूल, इत्र। ज प्लस यहाँ बना ज्ञानी, ज्ञानी, ज्ञान और यज्ञ। फिर रहता है कभी कभी स्वर रहित व्यंजन एवं स्वर वाले व्यंजन भी आपस में मिल जाते हैं। ये शब्द भी संयुक्त व्यंजन ही कहलाते हैं। जैसे स्वास्थ्य, मुक्त, प्यार आदि। द्वित्व व्यंजन, जो स्वर रहित व्यंजन स्वर युक्त व्यंजन के साथ संयुक्त रूप से उच्चारित होते हैं उन्हें द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे पत्ता, बच्चा, छज्जा, सज्जन आदि।
र व्यंजन का प्रयोग 3 प्रकार से होता है, जैसे प्रकार प प्लस र प्लस अ प्लस क प्लस आ प्लस र प्लस अ बन गया प्रकार। कर्म क प्लस अ र प्लस म प्लस आ कर्म। ट्रक को बना ट प्लस र प्लस अ प्लस क प्लस अ। उच्चारण के आधार पर व्यंजनों के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं। कैसा? पहला अल्प प्राण। जिन वर्णों के उच्चारण में वायु कमजोर और कम निकलती है उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं, जैसे क ग ण च ज ञ। ट ण अण त द न। प ब म य र ल व। ये हमारे हैं अल्प प्राण व्यंजन। दूसरा है महाप्राण। जिन वर्णों के उच्चारण में वायु अधिक मात्रा में और जोर से निकलती है उन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं, जैसे ख घ छ झ ठ ढ थ ध। इन सब के नीचे हलंत लगे हुए हैं। फ भ श श श ह। उच्चारण में अशुद्धियाँ। अशुद्ध शब्द क्या? असमान। शुद्ध हुआ आसमान। अशुद्ध गुरु ऐसे गलत लिखा हुआ और सही ऐसे गुरु। फिर अशुद्ध है संसारिक, सही होगा सांसारिक। पूजनीय शुद्ध रूप में ऐसे लिखा जाएगा। तो याद रखने योग्य इनमें बातें क्या हुई कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, इनको अक्षर भी कहते हैं। वर्ण के खंड नहीं किए जा सकते, स्वर अपने आप में स्वतंत्र ध्वनियाँ हैं। अस्वर को छोड़कर सभी स्वरों की मात्राएं होती हैं। व्यंजन के साथ स्वरों की मात्राओं का प्रयोग होता है और व्यंजन के 3 भेद होते हैं। इसी का साथ पाठ समाप्त हुआ। आशा करती हूँ आपके समझ में आ गया।